दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट इंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियों सहित अंतिम खाते से MCQs। इससे पहले हम लोग पार्ट 16 तक कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 17 से आगे करेंगे। जिन्होंने पार्ट 16 तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 17 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 371 देखेंगे। मैनेजर को उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन से पूर्व लाभ ₹77,000 हो तो दे कमीशन होगा ए ₹7,000, बी ₹7,700, सी ₹8,555, डी ₹8,000। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैनेजर को उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है उसको कमीशन देने के बाद के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन से पूर्व लाभ 77,000 रुपये है तो दे कमीशन होगा। ठीक है, कमीशन देने से पहले अगर लाभ 77,000 रुपये है तो कमीशन मैनेजर का क्या निकलेगा। तो देखिए, मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए हम लोग करते हैं प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करते हैं। तो 77,000 रुपया जो है प्रॉफिट है, तो 77,000 इंटू 10/100 प्लस 10 करेंगे तो इसका आंसर होगा 7,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा ₹7,000। क्वेश्चन नंबर 372 देखेंगे। एक आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्र धारक द्वारा शोधित ऋण पत्र जिसका भुगतान नहीं प्राप्त किया गया है दिखाया जाएगा। ए असुरक्षित ऋण, बी सुरक्षित, सी संभाव्य दायित्व, डी चालू दायित्व। ये क्वेश्चन PGT 2009 में पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्र धारक द्वारा शोधित ऋण पत्र, रिडीमेबल डिवेंचर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका भुगतान नहीं प्राप्त किया गया है दिखाया जाएगा। ए असुरक्षित ऋण, बी सुरक्षित, सी संभाव्य दायित्व, डी चालू दायित्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, सुरक्षित, सिक्योर्ड लोन के तहत दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 373 देखेंगे। निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य नहीं है। देखिए, बिक्री माल की लागत प्लस अंतिम स्कंद माइनस क्रय इज इक्वल टू आरंभिक स्कंद। बी आरंभिक स्कंद प्लस क्रय माइनस अंतिम स्कंद इज इक्वल टू बिक्री माल की लागत। सी आरंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस अंतिम स्कंद इज इक्वल टू बिक्री माल की लागत। डी अंतिम स्कंद प्लस बिक्री माल की लागत माइनस क्रय इज इक्वल टू आरंभिक स्कंद। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, आरंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस अंतिम स्कंद इज इक्वल टू बिक्री माल की लागत। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 374 देखेंगे। आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को दिखाया जाता है स्थायित्व के आधार पर, बाजार मूल्य पर, पुस्तक मूल्य पर, डी तरलता के आधार पर। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, स्थायित्व के आधार पर। यह क्वेश्चन PGT 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 375 देखेंगे। यदि बिक्री ₹1,20,000, सकल लाभ लागत का 1/3, क्रय ₹98,000 और अंतिम रहतिया ₹18,000 का हो तो प्रारंभिक रहतिया होगा। ए ₹10,000, बी ₹8,000, सी 0, डी ₹40,000। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल जो है 1,20,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ लागत का 1/3 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, परचेज़ आपका दिया हुआ है 98,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 18,000। ओपनिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉस्ट को 100% मानेंगे, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस 133.33% हो गया, तो 1,20,000। अब कॉस्ट अगर आप निकालेंगे, ठीक है, कॉस्ट अगर आप निकालेंगे क्योंकि सेल दिया हुआ है 1,20,000 का, तो कॉस्ट निकालेंगे 1,20,000 इंटू 100/133.33 करेंगे तो 90,000 रुपया जो निकलेगा वो कॉस्ट निकलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। 1,20,000 माइनस 90,000 करेंगे तो 30,000 रुपया जो है सेलिंग प्राइस, ये सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, परचेज़ पता है आपको, ओपनिंग पता है, सॉरी ओपनिंग निकालना है, सेल्स पता है, तो आप एक छोटा सा फॉर्मेट बना के इसको निकाल सकते हैं।
बाई सेल्स 1,20,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक 18,000, टू परचेज 98,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट 30,000। जो बैलेंस फिगर होगा 10,000 रुपया जो होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा ₹10,000। क्वेश्चन नंबर 376 देखेंगे। आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाना चाहिए। ए लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, बी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, सी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, डी लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो देखिए, आयकर के अग्रिम भुगतान को कंपनी के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाना चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक है, आयकर का अग्रिम भुगतान जो होता है यानी इनकम टैक्स का एडवांस पेमेंट जो होता है वो एक एसेट की तरह होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 377 देखें। यदि लागत इज इक्वल टू 18,000 तथा लागत पर लाभ का प्रतिशत 33/1/3 हो तो लाभ की राशि होगी। ए ₹2,000, बी ₹3,000, सी ₹6,000, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि लागत कॉस्ट जो है 18,000 है और लागत पर लाभ का प्रतिशत जो है 33/1/3 है। तो लाभ की राशि होगी। तो 33/1/3 को हम लोग 1/3 लिखते हैं। तो 18,000 का 1/3 करेंगे, 6,000 रुपया जो होगा ये लाभ की राशि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ₹6,000। क्वेश्चन नंबर 378 देखेंगे। अवलंबित दायित्व एक दायित्व है। ए जो वर्तमान में नहीं है परंतु भविष्य में हो जाएगा, बी जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाया जाए, सी जिसका होना या न होना भविष्य की किसी घटना पर निर्भर हो, डी जो गत वर्षों में न चुकाया गया हो। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है अवलंबित दायित्व एक दायित्व है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, जिसका होना या न होना भविष्य की किसी घटना पर निर्भर हो। क्वेश्चन नंबर 379 देखेंगे। तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे में 10,000 रुपये का प्रारंभिक व्यय घटकर 500 रुपया हो गया, इसे माना जाएगा। ए प्रारंभिक व्यय का विक्रय, बी चालू संपत्ति, सी परिचालन से लाभ में समायोजन, डी उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, परिचालन से लाभ में समायोजन।